स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की आज हम इस बात को समझेंगे कि राग का क्या फल होता है और जो विरागता में जीता है वह किस प्रकार से कर्म बंध से छूटता चला जाता है। आचार्य पूज्यपाद 45 नंबर की गाथा में हमें एक नई दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने बताया परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः। बड़ी प्यारी बात यहाँ पर कही गई है कि परः अन्य पदार्थ पर पदार्थ आत्म तत्व को छोड़कर जो भी वस्तुएं हैं वो सब पर हैं। ऐसे पर पदार्थ आत्मा से पराह अन्य हैं। पर है पराह परस ततः दुखम। पर है इसलिए दुख है, दुख में कारण है, दुख का हेतु है। ततः अन्य पर पदार्थ इसलिए हमारे लिए दुख रूप होते हैं क्योंकि पर तो पर होता है और आत्मा एव वात्मा अपना आत्मा ही आत्मा है। ततः सुखम इसलिए उस आत्मा से सुख होता है, आनंद की अनुभूति होती है। अतएव इसलिए इसी कारण महात्मनः जो महापुरुष होते हैं वो तन्निमित्तम उसकी प्राप्ति के निमित्त, आत्मा की प्राप्ति के निमित्त कृतोद्यमा उद्यम किया करते हैं, पुरुषार्थ किया करते हैं जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। उस ओर महापुरुषों का उद्यम होता है, पुरुषार्थ होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं निश्चित रूप से यह बात युक्ति संगत है कि पर तो पर है, पर के संयोग से दुख होता है, आत्मा तो आत्मा है उससे सुख होता है। इसलिए जो महात्मा है वे सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा अपनी आत्मा में उद्यमशील रहते हैं। साधक का लक्ष्य सुख प्राप्ति का होता है। संसार के जितने जीव हैं वे सब कैसे होते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार के सभी जीव जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये तो प्रत्येक प्राणी की चाह होती है, लेकिन आचार्य जी कह रहे साधक का लक्ष्य जो होता है उस सुख प्राप्ति का होता है। अतः वे उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन स्वरूप आत्म तत्व में हमेशा उद्यमित रहते हैं। आत्म उद्यम में रत होता यह सुख ही सच्चा साधन है। जब जब हम अपने आत्म लीनता की ओर उन्मुख होते हैं तब तब हमें वास्तविक सुख, यथार्थ सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति की ओर हमारा पुरुषार्थ होता है। और पर पदार्थों के साथ जब तक संबंध बना रहता है तब तक निश्चित रूप से राग देश रूप परिणाम उत्पन्न होती रहते हैं।
और राग द्वेष रूप परिणामों से दुख देने वाले असाता आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है। अशुभ कर्म का बंध छठवें गुण स्थान तक होता है। छठवां गुण स्थान किनका होता है? मुनियों का। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा कि मिथ्या दृष्टि का होता है, जैसा कि असंयमी का होता है। लेकिन फिर भी असाता वेदनी कर्म का बंध छठवें गुण स्थान तक, क्योंकि वहाँ प्रमाद होता है। प्रमाद के कारण असाता का भी बंध होता रहता है। अतः यहाँ पर कहा जा रहा है, अंत में दुख की अनुभूति होने से जीव अपने आप को दुखी मानता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे पर पदार्थों से संबंध छोड़ देते हैं। जिनको सुख का साधन माना गया है, ऐसी अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं और आत्म साधना में ही उद्यमशील हुआ करते हैं। भगवान महावीर का इसीलिए जो सिद्धांत है जियो और जीने दो का, वह हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सूत्र आज एक आदर्श विश्व निर्माण के लिए सहयोगी है। जैन धर्म में अणुव्रत की साधना क्या है? तो वे अणुव्रत एक आदर्श नागरिक की आचार संहिता है, क्योंकि आज समूचा विश्व महायुद्ध की विभीषिका से भयाक्रांत है। ऐसे समय में भगवान महावीर और उनके उपदेश की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। कुछ लोगों का कहना होता है, क्या आप अभी भी भगवान महावीर को पकड़े बैठे हैं? भगवान महावीर जब हुए थे तब तो बैलगाड़ी का जमाना था। भगवान महावीर हजारों वर्ष पूर्व हुए थे। संभव है उस समय लोगों को भगवान महावीर की और उनके उपदेशों की आवश्यकता हो, उपयोगिता हो। लेकिन आज तो युग बदल रहा है, युग का चिंतन बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, और आप अभी भी भगवान महावीर को पकड़े हुए बैठे हैं। भगवान महावीर आज की तारीख में आउट ऑफ डेट हो गए हैं। उनके उपदेश आउट ऑफ डेट हो गए हैं। भगवान महावीर अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, भगवान महावीर अभी भी अप टू डेट है। भगवान महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान महावीर जब हुए थे तब बैलगाड़ी का जमाना था, इसलिए उस समय उनके उपदेशों की आवश्यकता थी। लेकिन आज तो ट्रेन और प्लेन का युग है, रॉकेट और कंप्यूटर का युग है, इसलिए आज भगवान महावीर आउट ऑफ डेट है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, भगवान महावीर ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की है वे आज भी शाश्वत हैं। भगवान महावीर ने जिन सत्यों का उद्घोषण किया है वे अनादि अनंत हैं। अतः आज भी भगवान महावीर और उनका दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। भगवान महावीर सुपर साइंटिस्ट हैं। जैन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है।
और वास्तव में आज विज्ञान भगवान महावीर के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि भगवान महावीर ने आत्मा की प्रयोगशाला में बैठकर जिन सत्यों की उद्घोषणा की है वे आज भी तरोताजा है। आज विज्ञान कह रहा है अब कि पानी में असंख्य जीवाणु होते हैं, अतः उसे छान कर पियो, उबाल करके पियो। इसे हमारे भगवान महावीर हजारों वर्ष पूर्व कह चुके हैं। आज विज्ञान कह रहा है कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, उनके अंदर भी मनुष्यों जैसे सुख दुख के अनुभव करने की संवेदनशीलता है। अतः अनावश्यक रूप से उन्हें क्षति न पहुंचाई जाए। इस बात को जैन दर्शन सदियों पूर्व कह चुका है। जैन धर्म का एक एक अंश पूर्ण वैज्ञानिक रूप है। और भगवान महावीर ने कहा कि हमारे पास अंधी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। जो मैं कह रहा हूं केवल उसे ही मत मान लेना। जो मैं कह रहा हूं उससे तुम स्वयं अपनी अनुभव की कसौटी पर कसना, जांचना, परखना, और जब तुम्हारी आत्मा गवाह दे तब फिर उसे मानना, अनुभव की मानना। और अनुभव की मानोगे तो सम्यक दृष्टि मान जाओगे, सम्यक दृष्टि कहलाओगे। और परंपरा से चली आई मान्यता को मानोगे तो मूढ़ दृष्टि कहलाओगे, बहिर दृष्टि कहलाओगे, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। जैसे कि अब परंपरा से दिवाली पर फटाके फोड़े जाते हैं तो फोड़े जाते हैं। परंपरा चली आई है कि मकर संक्रांति को तिली का लड्डू खाना ही पड़ता है तो खाना ही पड़ता है, ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। भगवान महावीर कहते हैं ऐसी परंपरा में कभी मत जीना। दादा परदादा बाप दादों की परंपराओं को धर्म मत मान करके बैठना। तुम मंदिर भी जाते हो, रात्रि भोजन को भी त्याग करते हो, तुम धर्म करते हो, तो उसमें कोरी अंधी नकल मत कर लेना। उसमें निहित सत्य को भी जानने की कोशिश करना, क्योंकि परंपरा धर्म नहीं है, परंपरा विद्रोह भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ परंपरा में मत जीना। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो परंपरा से प्राप्त नहीं होगा, परमार्थ से प्राप्त होगा। इसलिए बंधु, हम अपने जीवन में जो दुख के कारण है पर पदार्थ उनको छोड़ें, और जो हमारे जीवन में सुख के कारण है उन्हें अपनाएं। अगर परंपरा में जिए तो हमारा ऐसा हो जाएगा जीवन, जैसे कि मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति बाजार से गुजर रहा था। उसके मित्र ने उससे पूछा कि भाई एक बात बता, तू हमेशा दिवाली पर पटाखे ही क्यों फोड़ता है? उसने कहा, अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। हमारे बाप फोड़ते थे, बाप के बाप फोड़ते थे, इसलिए हम फोड़ते हैं। उसने कहा ठीक, बात समझ में आ गई। अब वो ये बताओ कि तू हमेशा ये कोट ही क्यों पहने रहता है? इतनी भीषण गर्मी है और तू है कि अभी भी ये कोट पहने हुए है। तो उसने कहा, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। हमारे बाप पहनते थे, बाप के बाप पहनते थे, इसलिए हम पहनते हैं। उसने कहा ठीक, एक बात और बताओ कि तुम मंदिर क्यों जाते हो? उसने कहा, भाई हद हो गई ना समझी की, ये कोई पूछने की बात है? हमारे बाप जाते थे, बाप के बाप जाते थे, इसलिए हम जाते हैं। उसने कहा ठीक, बात समझ में आ गई। बस अब एक बात और बता दो
कि तू भी करीब 40 वर्ष का होने का है, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो कहने लगा, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे बाप ने नहीं की, बाप के बाप ने नहीं की, इसलिए मैंने नहीं की। कितना विरोधाभास है, कितनी विसंगति है हमारी जिंदगी में, और हम ऐसी विसंगति में जीते चले जा रहे हैं, कभी उसके तथ्य पर नहीं पहुंचते हैं। कथन और कर्म में कितना अंतर हमारा होता चला जा रहा है। इसलिए बंधु, कथनी और करनी की जो हमारी विसंगति है, जो खाई है, उसे हमें अविलंब पाटना होगा। तब कभी भगवान महावीर के जियो और जीने दो के उस सिद्धांत को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे और उसे अपने जीवन में आचरण रूप में अपना पाएंगे। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः।